तो दोस्तों राजस्थान में एसटीएससी एग्जाम 2023 या फिर स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 यानी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एसटीएससी एग्जाम 2023 का फॉर्म भरने से पहले आपको खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में आपको केवल फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहा हूं। यदि आपको एसटीएससी एग्जाम 2023 के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है, यथा इसके नियम शर्तें हैं, पात्रता है, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, स्कॉलरशिप है, किन स्टूडेंट को मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं एसटीएससी एग्जाम 2023 बाय राजगुरुजी। तो देखिए आपके सामने हमारा ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में हमने टोटल जानकारी है वो दे रखी है। नियमों के जानने के बाद ही आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आरबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका यूआरएल है rajeduboard.rajasthan.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में लिंक मिलेगा एसटीएससी 2023 का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का कोड डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से अपनी स्कूल की आईडी में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम दिखाई देगा, कोड है वो दिखाई देगा। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। यदि आप कक्षा 10वीं का फॉर्म भरना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करना है। कक्षा 12वीं के लिए भरना चाहते हो तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। हालांकि दोनों में जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो एक जैसी है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको कक्षा 12वीं की फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बता रहा हूं। तो इसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। आगे आपको फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए एक साधारण सा फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे जो कैंडिडेट है यानी स्टूडेंट है उसका नाम आपको फिल करना है। आगे माता का नाम आपको फिल करना है, फिर पिता का नाम फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे स्कूल साथी वो एक गलती करते हैं कि यहाँ पे पिता के नाम की जगह माता का नाम डाल देते हैं और माता के नाम की जगह पिता का नाम है वो डाल देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ध्यानपूर्वक है आपको ये इनके माता पिता के नाम का स्पेलिंग है वो भरनी है और स्पेलिंग आपको सही तरीके से उभरनी। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की यहाँ पे क्या कैटेगरी है, वो कौन से संकाय का है, उनकी कौन सी फैकल्टी है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो एसएटी का जो मुख्य पेपर है, जो शैक्षिक योग्यता का पेपर है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक है वो आपको सिलेक्ट है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से स्टूडेंट ने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके पास है उसी अकॉर्डिंग है आपको यहाँ पे है वो सिलेक्ट है वो कर लेना। इसके बाद उसकी जो जन्म तिथि है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल है, आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसकी जो मीडियम है वो कौन सा है, अब मीडियम हिंदी इंग्लिश आवश्यकता के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर जो 8 है इसे थोड़ा सा गौर करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो एलसीटी पेपर में भाषा का चयन करे, अब यहाँ पे देखिए आपको पता है या नहीं पता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो एसटीएससी का पेपर है उसके 3 पार्ट होते हैं। उसमें दूसरा पार्ट का नाम है एलसीटी पेपर और इस पेपर के अंदर भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे है जो स्टूडेंट है अपनी आवश्यकता के अनुसार हिंदी भाषा भी ले सकता है और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा भी ले सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग है आपको यहाँ पे भाषा का चुनाव करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मीडियम इंग्लिश है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश ही है वो लेना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं, आप हिंदी भी है वो ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट में कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है, इसको आपको है सिलेक्ट करना है, यानी ये लागू नहीं है। चलिए इसके बाद यदि कैंडिडेट बीपीएल परिवार से है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस से है तो यस नो में आपको जवाब देना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की जो भी कैटेगरी है एससी एसटी अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। अब यहाँ पे यदि आप एससी और एसटी को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी है अपलोड करना पड़ेगा। अदर कैटेगरी के लिए इसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आगे स्टूडेंट का पूरा एड्रेस आपको सही भरना है और ध्यान करके आपको भरना है। एड्रेस में कोई भी कटौती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब भी मान लेते हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता तो बोर्ड के द्वारा वाई पोस्ट या वाया लेटर है कम्युनिकेशन किया जाता है, तो सही एड्रेस होगा तभी कम्युनिकेशन होगा। तो सही एड्रेस आपको यहाँ पे वो फिल करना है। इसके बाद आधार नंबर
नंबर है, बच्चे का जो जन आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी, वो भी आपको सही सही भरनी है। इसके बाद आगे यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो लास्ट क्लास है, क्योंकि ये जो फॉर्म अपन कक्षा 12वीं के लिए भर रहे हैं, तो कक्षा 11वीं की इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने कक्षा जो 11वीं है वो कौन से साल में पास की थी, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे वो सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। उसके रोल नंबर कितने थे वो आप फिल कर लीजिएगा, मैक्सिमम मार्क कितने थे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे उसने कितने अंक प्राप्त किए तो वो फिल कर दीजिएगा। परिणाम कैसा था, पास या फिर फेल, आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट का बोर्ड कौन सा था, तो आवश्यकता अनुसार है अपना बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो की मिनिमम साइज 20 KB और अधिकतम है 100 KB होनी चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर की मिनिमम साइज 10 KB और अधिकतम है वो 50 KB होनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चॉइस फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा और जहां पर आपकी फोटो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे फोटो यदि यहाँ पे सही सेट नहीं बैठती है तो छोटा बड़ा आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। सेट बैठ जाती है तो क्रॉप एंड गेट फाइनल इमेज पे क्लिक करना, तो आपकी फोटो यहाँ आ जाएगी। मेरी फोटो देख के है आपको यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो। इसी तरह से आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, सिलेक्ट कीजिएगा और जहां पर आपका सिग्नेचर है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। तो ऐसे में फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है तो यहाँ पे ग्रीन मैसेज भी आ जाएगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है। अब इसके बाद यदि दूसरे स्टूडेंट का आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे देखिए फॉर्म है, फिर से है यहाँ पे ब्लैंक हो गया है, खाली हो गया। फिर से आप नए स्टूडेंट के आपको यहाँ पे डिटेल भरना है, जैसे हम पहले वो भर के लेके आए। अब बारी बारी करके सभी स्टूडेंट का आपको इसी तरह से फॉर्म वो भरना है। ये तो यहाँ पे है कक्षा 12वीं की बात। चलिए अब कक्षा 10वीं का फॉर्म भर के आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको कक्षा 10वीं वाले लिंक पे क्लिक करना है, फिल फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो फॉर्म है वो सेम का सेम है, केवल यहाँ पे अंतर रहेगा सब्जेक्ट का, या जो आपका संकाय है वो कक्षा 10वीं में संकाय नहीं होता है और कक्षा 12वीं में होता है। बाकी जो जानकारी है वो सेम की सेम है। जो पहले हमने फॉर्म में भरी थी वो सेम की सेम आपको यहाँ पे भरनी। यहाँ पे फर्क ये है कि कक्षा 10वीं के अंदर यहाँ पे कक्षा 9th की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट क्लास की डिटेल आपको डालना है। अब बारी बारी करके है आप सभी स्टूडेंट के फॉर्म वो भर दीजिएगा। अब दोस्तों स्टूडेंट के फॉर्म भरने के बाद आपको स्टूडेंट के फॉर्म का डाटा वो लॉक करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप डाटा लॉक नहीं करोगे तब तक फॉर्म फाइनल सबमिट वो नहीं माने जाएंगे। अब डाटा लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको यू फिल फॉर्म का ऑप्शन है वो मिल जाता है। मैं कक्षा 12वीं का एक फॉर्म भर के आपको दिखाया था, यही वाला ओपन कर लेता हूँ। दोनों कक्षाओं का डाटा भी आपको यहाँ पे अलग अलग है, लॉक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्म है वो फिल किया था। अब यदि इस फॉर्म में किसी प्रकार का कोई एडिट करना चाहते हो तो एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहां से क्लिक करके प्रीव्यू भी दे सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो। डिलीट करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि गलती से हमने फॉर्म भर दिया, तो इस फॉर्म को आप डिलीट भी कर सकते हो। मेरे केस में तो देखिए फिलहाल यहाँ पे एक फॉर्म नजर आ रहा है, क्योंकि हमने भरा ही एक है। आपके केस में जितने फॉर्म आपने फिल किए वो सारे आपको यहाँ पे वो नजर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने सभी स्टूडेंट के फॉर्म भर दिए, कक्षा 10वीं के भी और कक्षा 12वीं। उसके बाद आपको फाइनल डेटा लॉक करना होता है, और डेटा लॉक करने के लिए ऊपर आपको लॉक डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा, डेटा लॉक हो जाएगा। ध्यान रखना, डेटा लॉक होने के बाद आप फॉर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो लॉक करने से पहले आप जितनी बार चाहो उतनी बार है डेटा में एडिट कर सकते हो, ये एडिट वाले ऑप्शन की मदद से। इसके बाद आपको यहाँ पे चालान जनरेट करना है। चालान का आपको भुगतान करना है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब चालान का भुगतान होने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट है वो माना जाएगा। अब फाइनल सबमिट के बाद यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आपको निकालना है। इसके बाद भरे आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना, सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है और प्रिंट आउट भी आपको लेना है। और ये जो प्रिंट आउट आपने फॉर्म का लिया है वो आपको बोर्ड कार्यालय में वो भेजना है। किस पते पे भेजना है आप यहाँ पे वो दे सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इसका पता है, आराम से वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कि इस प्रकार से आपको भेजना, कहां पर भेजना है। तो संबंधित स्कूल साथी हैं, इस बात को आपको गौर करके वो देख लेना है। तो देखिए फॉर्म भरने की तो यही प्रोसेस है। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए आप खुद है यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्म मैंने आपको भर के दिखाया है वो स्कूल की आईडी से भर के दिखाया है, क्योंकि फॉर्म है केवल और केवल स्कूल की आईडी से ही भरे जाएंगे। तो ऐसे में आप जहां पर कक्षा 10वीं या 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्कूल कोड होता है, जो पासवर्ड होता है, वो स्कूल वालों के पास होता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास नहीं होता है। तो वहीं से आपको ये फॉर्म भरवाना। आशा रखता हूं ये बात भी आप समझ गए। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।